दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती के बारे में चलिए देखिए। बिहार में 2,10,000 पदों पर भर्ती के बारे में देखिए। यह जो भर्ती है दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी और बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार एसएससी के माध्यम से। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज, मेरिट लिस्ट कैसे क्या बनेगा, सभी चीज़ों के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। और आप सभी दोस्तों बहुत सारी भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप कौन सी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं? बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, आपका ड्रीम जॉब कौन सा है? आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए। आप बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार में टीचर की भर्ती, दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, कौन सी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं? फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। आप देखिएगा तो बिहार में जो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जो भर्ती होने वाली है, तो इसमें सबसे जो बड़ी भर्ती है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। बिहार एसएससी के माध्यम से जो भी भर्ती होती है तो इसमें ऑफिस वाला जॉब आपको मिलता है, फील्ड वर्क वाला जॉब नहीं। वहीं आप देखिएगा दरोगा पुलिस की जो भर्ती होती है बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से, तो ये सब का भी इंतज़ार आपका खत्म होने वाला है। और बिहार एसएससी के माध्यम से सबसे जो बड़ी भर्ती है ग्रुप डी की भर्ती है। अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भर पाइएगा। और सबसे खास बात यह है दोस्तों, ग्रुप डी में तो ये 40,000 पदों पर भर्ती है और इतना अधिक पदों पर भर्ती है, एग्जाम आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इन सभी भर्ती के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। और दूसरा, बिहार एसएससी में इंटर लेवल की भर्ती है। आप सभी पिछले 9 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। पिछली बार 2014 में ही भर्ती आई थी, तो इस साल 12,000 पदों पर इंटर लेवल की भर्ती है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। इसके अलावा बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, सभी चीज़ों के बारे में। तो चलिए पहले से तो यहाँ से आप न्यूज़ देखिए और आप कौन सी भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। तो यहाँ से दोस्तों आज के रेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ देखिए। ये आज ही के रेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पटना हिंदुस्तान ब्यूरो। और यहाँ पर है राज्य सरकार 7वें चरण के तहत शिक्षकों की नियुक्ति आयोग के माध्यम से करेगी। आयोग यानी बिहार लोक सेवा आयोग। दूसरा यहाँ पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार एसएससी। तो इसमें कैसे क्या होगा, और आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि नए लोगों को मौका मिलेगा यानी नए लोग यानी जो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो क्या इन सभी को भी मौका दिया जाएगा? क्योंकि ये जो भर्ती होने वाली है आयोग के माध्यम से यानी बिहार एसएससी बीपीएससी के माध्यम से। तो कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों को लेकर आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। पहले आप इस डिटेल्स न्यूज़ को देखिए। सीटों की संख्या टोटल कितना क्या है, सभी चीज़ों के बारे में देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा तो शिक्षकों की नियुक्ति आयोग यानी बीपीएससी बिहार एसएससी के माध्यम से करेगी। और नियुक्ति को लेकर तैयारी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। और नई नियुक्ति नई नियमावली के आधार पर होगी। तो पहले क्या होता था कि बिहार में टीचर की जो बहाली की जाती थी पंचायत स्तर पर मुखिया के माध्यम से, प्रखंड स्तर पर बीडीओ के माध्यम से, इन सभी चीज़ों के माध्यम से किया जाता था। अब नए नियमावली में क्या है कि मुखिया ये सब चीज़ों का झंझट खत्म हो गया है। पहले क्या होता था, सभी नियोजन इकाई में आपको जा करके फॉर्म भरना पड़ता था। एक टीचर अभ्यर्थियों को कम से कम 200 से 300 फॉर्म फिलअप करना पड़ता था अलग अलग जिला में जाकर ऑफलाइन। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, फॉर्म भी सब कुछ आप ऑनलाइन ही फिलअप कीजिएगा। और नई नियुक्ति नियमावली के आधार पर होगी। और 7वें चरण के तहत करीब तकरीबन 2.25 लाख यहाँ पर टोटल जो पद देखिएगा दोस्तों 2,10,000 है। और इसमें से सबसे अधिक जो पोस्ट है प्राइमरी टीचर का 1 से 5 के लिए 80,000 प्रारंभिक, जबकि शेष शिक्षक माध्यमिक उच्च माध्यमिक यानी 6 से 8 हो गया। इसके बाद हाई स्कूल, इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। और शिक्षा मंत्री की ओर से क्या कुछ कहा गया यहाँ पर देखिए। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शुक्रवार को खुद ट्वीट करके 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया जल्द आरंभ होने की जानकारी दी है। और सरकार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। शिक्षक नियोजन का अधिकार पंचायतों एवं नगर निकायों से वापस लिया जाएगा। पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत 9,222 नियोजन इकाइयाँ थी। और जबकि प्रस्तावित नियमावली में नियोजन इकाइयों की संख्या जिलों की संख्या के बराबर यानी टोटल 38 जिला है। इसमें आपको जिला के माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा यानी डीएम के माध्यम से दिया जाएगा। जिस तरह से अन्य जॉब में होता है उसी तरह से इसमें भी आपका होने वाला है। और अब अभ्यर्थियों को केवल एक आवेदन करना होगा, जबकि पहले एक अभ्यर्थियों को अलग अलग नियोजन इकाइयों में आप देखिएगा तो 200 300 आवेदन ऑनलाइन ऑफलाइन फिलअप करना पड़ता था, वहाँ जा कर के भरना पड़ता था। अब ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं होगा। और देखिएगा तो शिक्षक संगठनों द्वारा अभ्यर्थियों ने सरकार के इस संबंध में गुहार लगाई थी। शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 में कई बदलाव करते हुए शिक्षक नियमावली 2023 बनाया गया है। तब जो 2023 का नियमावली है इसमें आपको
ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, चाहे ये भर्ती बीपीएससी के माध्यम से आएगी या फिर बिहार एसएससी के माध्यम से। तो बिहार एसएससी बिहार बीपीएससी के माध्यम से भर्ती आने के बाद आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कीजिएगा, इसके बाद सिलेक्शन होगा। आप सिलेक्शन की प्रक्रिया के बारे में जानना चाह रहे होंगे कैसे क्या होगा, तो चलिए सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा तो बदलाव, पंचायती राज व्यवस्था से छिनेगा नियुक्ति का अधिकार, आयोग करेगा 7वें चरण शिक्षकों की नियुक्ति, टोटल पदों की संख्या 2,10,000 इसमें है और ऑनलाइन करना होगा सिर्फ एक आवेदन। मेधा सूची कैसे क्या बनेगा, किसको फायदा होगा, सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। यहाँ से आप इस दैनिक जागरण का न्यूज़ देखिए, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार सरकार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है और इस समय शिक्षकों की करीब 2,10,000 रिक्तियाँ है और ये केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज्ड फॉर्म फिलअप के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इसमें देखिएगा दोस्तों 80,257 रिक्तियाँ प्रारंभिक शिक्षक है, सबसे अधिक प्राइमरी टीचर का है, इसके बाद मिडिल हाई स्कूल का यहाँ पर है। अब इसमें कैसे क्या होगा, तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री का बयान देखिए। यह वर्ष शिक्षकों की नियुक्तियों का होगा। 7वें चरण नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर नई नियमावली बनाई जा रही है। केंद्रीकृत ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की जा रही है। अभ्यर्थियों को केवल एक आवेदन देना होगा और उनकी उम्मीदवारी उनके दिए गए विकल्पों के अनुसार सभी जगह होगी। हमारी कोशिश है कि मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार युवाओं को अधिक से अधिक सरकारी नौकरी दी जाए। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, आप ये जानना चाह रहे हो कि क्या इसमें नए लोगों को मौका मिलेगा या नहीं, तो यहाँ पर इसके बारे में देखिएगा दोस्तों। तो पुराने नियमावली के तहत मेधा सूची मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर यानी पीजी किए हुए, प्रशिक्षण यानी डीएलएड, बीएड तथा पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों, पात्रता परीक्षा यानी टीईटी, आप चाहे सीटेट पास है या फिर बिहार सरकार की ओर से भी टीईटी 2017 में लिया गया था, इससे पहले लिया गया था, तो ये पास होना चाहिए। प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर बनती थी और नई नियमावली में भी लगभग वही व्यवस्था बनी रहेगी और मेधा अंक के आधार पर आयोग मेधा सूची बनाएगा। इसके बाद देखिएगा, आवेदकों को एक आवेदन देना होगा। केंद्रीकृत और ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था होगी, जबकि उनकी उम्मीदवार दिए गए विकल्पों के अनुसार सभी जगह होगी और इससे उनके धन एवं श्रम की बचत होगी, यानी आपको जाने आने की परेशानी ये सब चीज़ें नहीं होगा। और नई व्यवस्था में प्रस्तावित आयोग चयन करेगा, नियुक्ति पत्र जिला प्रशासन देगा। तो यहाँ पर दोस्तों अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि किस आयोग के माध्यम से ये भर्ती दी जाएगी, बीपीएससी या फिर बिहार एसएससी। तो बिहार एसएससी के माध्यम से भी पहले टीचर का भर्ती लिया गया है और अभी हाल फिलहाल में देखिएगा प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक का तो बीपीएससी के माध्यम से दिया गया है। तो इसमें आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, जैसे पहले हो रहा था लगभग चीज़ें वही है, बस आपको फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट आपका जो भी परसेंटेज मार्क्स रहेगा फॉर्म भरते समय आप जो भी डिटेल्स दिए हैं उसमें मार्क्स के आधार पर तैयार होने वाला है, जिसमें आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, शिक्षक पात्रता परीक्षा में वेटेज सब लगभग चीज़ें वही रहने वाला है। तो यहाँ पर ये सब सारा कुछ देखें। और नए लोगों को तो अगर आप डीएलएड, बीएड, सीटेट, टीईटी ये सब चीज़ें पास है तो आप भर पाइएगा, अगर नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। तो यहाँ से शिक्षक भर्ती को लेकर आपको क्लियर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षक भर्ती के लिए आपको बहुत ज़्यादा अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 1-2 महीने में ये नियमावली जैसे ही तैयार होगी इसके बाद तुरंत भर्ती प्रक्रिया ये सब चीज़ें शुरू कर दी जाएगी। 1 से 5 टीचर बनने के लिए क्या सब करना पड़ता है, तो अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो 12वीं पास होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर बीएड या फिर डीएलएड होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तीसरा यहाँ पर है कि सीटेट यानी टीईटी पात्रता परीक्षा भी पास होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप 6 से 8 का टीचर बनना चाहते हैं तो 12वीं की जगह पर यहाँ पर ग्रेजुएशन हो जाता है, किसी भी विषय से ग्रेजुएट है तो यहाँ पर आप फॉर्म भर पाइएगा। दूसरा यहाँ पर बीएड, डीएलएड में से कोई एक होना चाहिए और टीईटी पास होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जैसे यहाँ पर परीक्षा प्रक्रिया पहले से था वही है। तो टीचर का जॉब है, टीचर का जॉब बिना बीएड, डीएलएड किए हुए आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दूसरा यहाँ पर आप सभी बिहार एसएससी आयोग के माध्यम से जो बड़ी भर्ती होने वाली है, जो कि ग्रुप डी की भर्ती है, तो इसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये भर्ती में दोस्तों आपको बहुत इंतज़ार अब नहीं करना पड़ेगा, 1-2 महीने में ये भर्ती बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आ जाएगी। अभी क्या हुआ था कि देखिएगा बिहार एसएससी में तो यहाँ पर एग्ज़ाम पेपर लीक के कारण से आयोग में बहुत ज़्यादा यहाँ पर विवादों में रहा है बिहार एसएससी, इस कारण से ये सब भर्ती प्रक्रिया देरी हुआ है। तो 1-2 महीने में सारा कुछ नॉर्मल होने के बाद ग्रुप डी की भर्ती दी जाएगी, इसके बाद इंटर लेवल की। तो इंटर लेवल भर्ती का भी आपको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले इंटर लेवल की भर्ती आएगी लगभग 12,000 पदों पर। अगर आप 12वीं पास है इस फॉर्म को भर पाइएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें इसमें नहीं चाहिए, एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होता है। ग्रुप डी वाले में एक एग्ज़ाम होगा
और इंटर लेवल वाले में 2 एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। एग्ज़ाम में मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्या आप लोग ग्रुप डी इंटर लेवल भर्ती की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। कैसे क्या इसका सिलेबस है, पैटर्न है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताएंगे, तो फटाफट आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी दरोगा बिहार पुलिस की, तो बिहार पुलिस की 12,000 पदों पर भर्ती होने वाली है 12वीं पास पर। तो बिहार पुलिस भर्ती में आपको बहुत इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जल्द ही आएगी। दरोगा की भी भर्ती लगभग 2300 से लेकर के 2400 पदों पर भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। तो ये सब भर्ती आप लोगों को एक एक करके देखने को मिलेगा। अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी का तो अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, आपका सपना आसानी से पूरा होगा जब आप तैयारी कीजिएगा। बहुत सारी भर्ती आ रही है, अभी हाल फिलहाल में आप सभी को बताए हैं ERSS यानी डायल 112 के लिए दरोगा की लगभग 900 पदों पर भर्ती, तो ये भर्ती बहुत जल्द दी जाएगी। इसके बाद नॉर्मल जो दरोगा है 2300 पदों पर, ये भी भर्ती आ रही है। बिहार पुलिस, बिहार ग्रुप डी, सभी चीज़ों की भर्ती एक एक करके आएगी। तो आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए।